अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दोस्तान मोहतरम, आज हमने दर्स बुखारी के अंदर जिस रिवायत को पढ़ना है वो कुछ इस तरह है। अन अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकरता अन अबीहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर सलासन। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से इसको बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अकबरुल कबायर यानी बड़े गुनाहों के बारे में बताऊं। 3 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। तो क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा ये फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, मैं तुम्हें अकबरुल कबायर जो बड़े गुनाह हैं उनके बारे में बताऊं। तो आगे से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज करने लगे, क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी हाँ बयान फरमाइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अल इशराकु बिल्लाह, अकबरुल कबायर में से बड़े गुनाहों में से पहला बड़ा गुनाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराना, मुशरिक, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुस्तहिक की इबादत मानना, इबादत के लायक मानना, वाजिबुल वजूद मानना, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराता है इबादत में, रियासत में, वाजिबुल वजूद होने में, फरमाया ये अकबरुल कबायर है। अकबरुल कबायर में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा फरमाया व उकूकुल वालिदैन, और फरमाया दूसरा ये है कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। पहला गुनाह जो अकबरुल कबायर के अंदर शामिल है वो है मुशरिक होना, रब के साथ किसी को शरीक ठहराना, रब के साथ किसी को मुस्तहिक की इबादत या इबादत का के लायक समझना। और उसके बाद फरमाया वक़ूकुल वालिदैन, के वालिदैन की नाफरमानी करना, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। वजलसा वकाना मुत्तकियन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले खड़े थे, ये इरशाद फरमा रहे थे, फिर आराम से बैठ गए और टेक लगाए हुए थे, यानी और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाए हुए थे। और आगे क्या फरमाया? फरमाया फ़क़ाल अला वक़ूलुज़ ज़ूर, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि झूठी बात कहना या झूठी गवाही देना ये भी अकबरुल कबायर के अंदर शामिल है। क़ाल फमा ज़ाला युकर्रिरुहा, और रावी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात की तकरार फरमाते रहे और हत्ता कुलना लैतहु सकता, कि रावी कहता है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए आराम के साथ और फिर फरमाया कि झूठी बात कहना या झूठी गवाही देना ये भी अकबरुल कबायर के अंदर शामिल है। फिर बार बार इसी बात को दोहराते रहे। अब रावी कहता है कि हमने कहा कि काश आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो जाए, यानी इतनी मर्तबा इस बात को दोहराया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को इतना दोहराते रहे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 3 चीजों का जिक्र फरमाया है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 3 चीज़ों को गुनाह कबीरा में शुमार फरमाया है कि ये ऐसे गुनाह कबीरा हैं कि जिनको मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने बड़े गुनाहों में शुमार किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराना या अपने वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना। ये इतने बड़े गुनाह हैं कि अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको वाज़े लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया है। और अब देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठी गवाही देने के बारे में क्या इरशाद फरमाया, बल्कि इसके बारे में बहुत सारे आइम्मा ने भी अपनी वजाहत फरमाई है। झूठा गवाह यानी कोई किसी के बारे में झूठी गवाही दे रहा है, किसी का कोई मसला है, कोई केस है, कोई शहादत देनी है। अब किसी ने किसी ताल्लुक की बिना पे, किसी रिश्तेदारी की बिना पे या लालच की बिना पे या पैसे की बिना पे कोई झूठी गवाही दी है तो इसके सजा के बारे में इख्तलाफ है। इमाम अब्दुल रज़ाक ने मकहूल और वलीद बिन अबी मालिक से ये रिवायत की है कि जो झूठी गवाही देता है उसकी सजा क्या है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम में अपने गवर्नर जब हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत की जीन पे मुतमक्किन थे, मसनद खिलाफत पे तशरीफ फरमा थे, तो आपने अपने गवर्नर जो शाम के गवर्नर थे उनकी तरफ ये एक लेटर लिखा, उनको ये एक खत लिखा कि जो बंदा काजी की अदालत में कोई झूठी गवाही देता है, अब उससे देने वाले की ये अपनी मर्जी है किस वजह से दे रहा है, किसी रिश्तेदार से मजबूर होके, किसी दोस्त से मजबूर होके, लालच की वजह से दे रहा है या पैसे की वजह से दे रहा है, तो उसकी सजा सुनो। उसकी सजा क्या है? फरमाया झूठे गवाह को 100 कोड़े मारे जाए। क्या किया जाए? 100 कोड़े मारे जाए, उसका सर मूंडा जाए। यानी ये एक बतौर सजा के, जिस तरह हम यह हमारा माशरा तो क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी कायदा कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ मर्तबा ये भी एक हमारे माशरे की गिरावट है कि कोई अमीर कोई गलत काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको समझाया जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब करता है तो उसके सर को भी मूंड दिया जाता है, उसकी मूंछों को भी, उसके ये भवों को भी, और फिर गधे पे बिठाया जाता है। ये बात मेरे वैसे ज़हन में आ गई। लेकिन आप आओ हदीस की तरफ कि हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को ये बात लिखा कि 100 कोड़े मारे जाएं और उसका सर के बाल मूंड दिए जाएं और लंबे अरसे तक उसको कैद में रखा जाए। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। आज हमारी अदालतों के अंदर क्या होता है कि हमारी अदालतों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पैसे लेकर पैसों की वजह से जाके अदालत में गवाही दे देते हैं कि जनाब ये बात इस तरह है, जिस तरह उसको पढ़ाई जाती है, जब बताई जाती है। ये हजरत अमीर उमर का फैसला है कि 100 कोड़े भी मारे जाएं और उसके बाद उसके सर के बाल भी मूंडे जाएं और उसको लंबे अरसे तक कैद में रखा जाए। इसी तरह एक और हदीस के अंदर भी कबायर का जिक्र किया गया है कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं। तो हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 काम करने से बचो, यानी परहेज करो इन 7 कामों में से। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह वो 7 काम कौन से हैं? यानी ये भी कबायर में शुमार होते हैं। हमने पहले तो 3 का जो अदद है ये वाज़े लफ्जों में पढ़ा है। ये भी बुखारी की रिवायत भी है, सही मुस्लिम की भी है, सुनन अबू दाऊद की भी है, सुनन निसाई की भी है, यानी ये सियासत की रिवायत में से है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 काम करने से बचो, परहेज करो। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह वो कौन कौन से काम हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क, ये भी कबायर में से है। जादू करना ये भी कबायर में से है। जिसके
कत्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया, वो उसको कत्ल करना ये भी कबायर में से है। सूद खाना ये भी कबायर में से है। यतीम का माल खाना ये भी कबायर में से है। और मैदान जहाद से पीठ फेरना यानी दौड़ पड़ना, अपने आप को अपनी जान को बचाते हुए मैदान जहाद को छोड़ के भागना, फरमाया ये भी कबीरा गुनाहों में से है। और शादीशुदा पाक दामन औरतों पे हद जिनाह की तोहमत लगाना। आज हमें सोचना चाहिए कि ये जो कबायर के गुनाह हैं, ये हमारे अंदर कितने गुनाह आ चुके हैं। ये देखें, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि शिर्क कोई नहीं करेगा इल्ला माशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। ओवरऑल ये शिर्क एक कह लें जाहिल से जाहिल बंदे को भी अगर थोड़ा सा समझाया जाए तो वो भी इस चीज से पाक हो जाएगा। लेकिन ये जो जादू टूना है ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा आम हो चुका है। आजकल जाहिली आमिल बैठे हैं, आप उनके पास गए हैं, आपको कुछ तकलीफ है, वो कह देंगे कि आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, और ऐसी निशानियां बताएंगे कि जिसकी वजह से आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ यही है कि जाली लोगों के पास। फरमाया जो जादू करता है या कराता है ये दोनों कबायर गुनाहों में से हैं, कबीरा गुनाह हैं। इसी तरह के यतीम का माल खाना, आज हमारे मुआशरे के अंदर देखें कि जो यतीम होता है उसके रिश्तेदार उसके जो उस वक्त सरपरस्त बन जाते हैं कि जनाब हम इसकी इबादत करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसको पालें पोसेंगे, लेकिन जो उसका माल होता है उसको खा जाते हैं, गसब कर जाते हैं, अपने नाम लगवा लेते हैं। फरमाया ये भी कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। और ये जो सूद खाना है, अल्लाह माफ फरमाए, इससे तो बहुत कम लोग बचे हुए। सूद तो हमारी रगों के अंदर इतना रच बस चुका है कि 100 में से मेरे ख्याल के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, वरना जिस तरफ हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरफ देखो सूद ही सूद। हमारे मुआशरे के अंदर ये बैंकिंग का जितना निजाम है ये सारा सूदी है। इसके अलावा इतनी एनजीओ आ चुकी हैं जो सूदी कर्जे दे रही हैं। तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूद भी कबीरा गुनाहों में से, वैसे भी इसके तो 70 बड़े गुनाहों में से जो सूद खाता है या सूद देता है या सूद को लिखता है, और उसमें से कम तर गुनाह ये है कि सगी मां के साथ जिनाह करना और पाक दामन औरतों पे जिनाह की तोहमत लगाना। ये मुआशरे के अंदर भी बहुत ज्यादा आ चुकी है बात। आज जहां हमारी महफिल लगती है, जहां हमारे लोग बैठते हैं, वहां किसी न किसी के घर का जिक्र शुरू हो जाता है, किसी न किसी के मां बहन बेटी का जिक्र शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें सोचना चाहिए कि जो भी है उसकी बहन बेटी मां ये तो जरूर है, उसका कोई ना कोई ताल्लुक तो औरत के साथ है भी सही, लेकिन हम इन चीजों से बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, मैं अपने गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और जगह पे 7 कबायर गुनाहों कबीरा गुनाहों का जिक्र फरमाया है। वो भी हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और ये हदीस मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में 7 अफराद पर लानत की है। हालांकि लानत से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया यानी हद्दुल विसा, बाज़ चीजों से लानत करने से मना किया गया है। लानत का माना क्या है? लानत का माना यह है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना या अल्लाह की रहमत से उसको रोक देना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रब्बुल इज्जत की तरफ से बयान फरमाया कि अल्लाह ताला अपने मखलूक में 7 अफराद पे लानत फरमाता है। उनमें से पहला शख्स जो लूती फेल करता है वो मलून है। जो कौम लूत, जिसकी वजह से कौम लूत पे अजाब हुआ था, ये भी हमारे मुआशरे खसूसन हमारे जिले के अंदर इस बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पहले भी बहुत ज्यादा थी, अब और ज्यादा बढ़ रही है जब से ये नेट, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप आया है। इस वजह से फरमाया लूटी काम करने वाला भी मलऊन है।
और मलून किसने करार दिया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। दूसरा, जिसने औरत और उसकी बेटी को निकाह में जमा किया। इसकी कई मिसालें बन सकती हैं कि किसी ने अपनी सास से जिना किया या किसी ने अपनी सास की बेटी के साथ जिना किया, यानी एक बेटी अपनी क्या कह लें कि अपनी जोजा की जो बेटी है पिछली शादी से उसके साथ जिना किया या उन दोनों को वैसे जमा किया। ये हमारा मुआशरा इसको कबूल नहीं करता, लेकिन लोग पर्दे में रहकर इस तरह के निजाम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माफी अता फरमाए। फरमाया जिसने अपने वालिदैन को गाली दी वो भी मलून है। अब देखें, कोई अपने वालिदैन को बहुत ज्यादा बेशरम होगा, बेहया होगा जो अपने वालिदैन को गाली देता होगा। फिर मलून क्यों करार दिया गया? वजह यह है कि लोग, अगर हम किसी को वालिदैन की गाली देंगे, माँ की, बहन की, वालिद की गाली देंगे, तो वो भी अगर हमें गाली देगा तो ये हकीकतन हम अपने वालिद को गालियां दे रहे। फरमाया ऐसा शख्स भी मलून है। फरमाया जिसने किसी जानवर के साथ बदफेली की वो भी मलून है। जिसने जमीन की हद को बदला वो भी मलून है। जिसने ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया वो भी मलून है। और जिसने अपनी निस्बत अपने गैर की तरफ की वो भी मलून है। ये आखिरी दो बातें मैं सिर्फ समझा के अपने गुफ्तगू को समेटता हूं। आखिरी दो बातें कौन सी हैं कि गैरुल्लाह, ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लेना। ये हमारे दोस्त अहबाब दूसरे मसाले के बड़ा वावेला करते हैं कि जी हमने किसी के नाम का सदका किया तो जी ये गैरुल्लाह का नाम है। हालांकि उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि गैरुल्लाह का नाम किस वक्त, ज़िबा के वक्त। अगर कोई कहता है बिस्म गौस आजम या बिस्म गुलाम फकीर, हम भी कहते हैं ये हराम है, लेकिन मैं एक समझाने के तौर पे कहता हूं कि किसी काफिर की कोई जानवर है, हलाल जानवर है, आपने उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कह के उसको ज़िबा किया है, तो अब उसकी खाना हलाल है, खाना जायज है। हालांकि है तो गैर मुस्लिम का, लेकिन क्योंकि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया, फरमाया गया है कि ज़िबा के वक्त किसी गैरुल्लाह का नाम लेना वो चीज हराम है। वरना तो कोई चीज हलाल भी नहीं रहती। कोई चीज आपकी है, कोई चीज मेरी है, किसी पे मेरा नाम लिया जाता है, किसी के पे आपका नाम लिया जाता है, फिर तो हर चीज गैरुल्लाह के नाम पे हराम हो जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये बात समझिए कि ये ज़िबा के वक्त है। और दूसरी बात, अपने को गैर की तरफ मंसूब करना, यानी अपनी कास्ट कौम को तब्दील करना। ये हमारा मुआशरा आज अपने शहर, अपने इलाके के अंदर देख ले, जो दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो अपने आप को बड़ा दीनदार कहते हैं, उन्होंने भी अपनी कौमें तब्दील कर रखी है। मैं कितने लोगों को जानता हूं कि जो ज़ाहिरन बड़े दीनदार फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कौम को तब्दील कर रखा है। या किसी ने कोई अपना आबाई शहर छोड़ा है, किसी ऐसी जगह पे गया जहां कोई पहचानता नहीं है, वहां उसने कौम तब्दील कर ली है। मेरे मुस्तफा अलैहि तहियत व सना फरमाते हैं कि रब की तरफ से उस बंदे पे लानत हो जो अपने आप को गैर की तरफ मंसूब करता है, यानी अपनी कौम को तब्दील करता है, अपना बाप तब्दील कर रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमें सोचना चाहिए कि ये कबायर हैं, कबीरा गुनाहों में से हैं, और ये ऐसे काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुस्तहिक के लानत होने के लिए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये बड़े आसान काम हैं, इन चीजों से हमें बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बचा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम पे कमा हक़ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।